गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुधांशु सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इस एक्सरसाइज से पहले हमने एक्सरसाइज सेकंड और एक्सरसाइज फर्स्ट को भी किया है, तो एक एक करके वीडियोस हैं सारी की सारी, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको। वो चैनल में क्लास 10th प्लेलिस्ट करके होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन नाम से, तो आप लोग उसको देख लीजिए। उसमें सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 आ रहे हैं, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। जो भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा बिना किसी ज़्यादा देरी के। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको माइंड मैप के बारे में बता दूं। आप इसमें क्या करिए, आप इसको पॉज करके पूरा माइंड मैप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक्सरसाइज में जो चीज़ें मेनली सॉल्व होने वाली हैं, जो चीज़ें यूज़ करना है उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक तो मुझे यूज़ करना है ये डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट में जब डी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट में बता दूं, डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होती है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब ये डी होता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट या डी से कहते हैं। डी अगर यहाँ पे ग्रेटर है जीरो से, तो दो अलग अलग रियल रूट्स होंगे। टू रियल रूट्स मतलब अलग अलग दो रूट्स होंगे, दो रियल रूट्स और अलग अलग होंगे। अगर डी इक्वल है जीरो के, तो यहाँ पे टू इक्वल रूट्स होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट होंगे। अगर डी जो है जीरो से कम है तो इमेजिनरी होगा। ये बात ध्यान रखिए, तीन चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ आपको, उसको समझिएगा। नेक्स्ट है ये त्रिधराचार्य मेथड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये त्रिधराचार्य मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे हम लोग कहते हैं। तो आप लोग इसको भी समझिए। इसमें से क्या होता है, एक्स की वैल्यू हम लोग रूट को फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के अब एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। तो पहला वाला है, पहले वाले में हमें बता रहा है कि 2x माइनस 3y, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। हमें पहले तो इसका नेचर फाइंड करना है कि इमेजिनरी है, दो इक्वल रूट्स हैं, कि दो अलग रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। हमें ये सब फाइंड करना है। उसके बाद अगर हैं, रियल हैं, तो हमें इनके दोनों रूट्स को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है पहला, तो जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ए की वैल्यू मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पे ए 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और सी की वैल्यू 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यूज हैं। अब मैं अगर इनसे कंपेयर करूँ तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है, ये इमेजिनरी है क्या है। तो मैं डी निकालता हूँ। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, बी मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 4 इंटू ए इंटू सी मतलब 2 इंटू 5, 4 इंटू 2 इंटू 5 ये। तो -9 माइनस 5 टू जा 10, 4 जा 40, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 31 के बराबर। अब -31 आ गया, तो यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि डी जो है वो स्मॉलर है जीरो से। अगर डी स्मॉलर है जीरो से तो नो रियल रूट्स, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स नहीं तो हमें आगे इसके सॉल्यूशन करना ही नहीं है, सिंपल है, एकदम खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको भी हम कंपेयर करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। जैसे ही कंपेयर करेंगे देखिए कितना आएगा। जब हम इसको कंपेयर करेंगे कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये क्या होता है, डी डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, -4 रूट 3। इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -4 रूट 3 जो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 -4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू है ना, ए कितना है 3 है, सी कितना है 4 है। तो -4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16 इंटू 3 48। इन दोनों की वैल्यू 0 आ गई, मतलब डी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही। अगर डी की वैल्यू 0 आ रही तो टू इक्वल रियल रूट्स, दो इक्वल रियल रूट्स होंगे।
अब हमें इन्हें फाइंड करना पड़ेगा, तो इनको फाइंड करने के लिए जो x का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमने अभी बाई 2a ये फॉर्मूला होता है। अभी हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो आ रही है वो 0 के बराबर आ रही, तो ये जो फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में इस चीज को अगर मैं 0 पुट कर दूं तो जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा माइनस बी बाई 2a, एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो x की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, x बराबर कितना आता है माइनस बी बाई 2a। ये तब है जब 0 के बराबर d होता है, तो दो इक्वल रूट्स होंगे तो ये x की वैल्यू होती है, ठीक है। अब माइनस बी बाई 2a में पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो माइनस बी कितना है यहाँ पे, x बराबर माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस बी में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3/2 × 3। इसको मैं अगर कट कर दूंगा तो 2, तो ये बचेगा 2√3/3। ये हमारे पास ये हमारे पास रूट आ जाएंगे इसके, या और इसके क्योंकि दो इक्वल रूट्स होंगे तो इसके x की वैल्यू हमारे पास 2 होगी, 2√3/3 कॉमा 2√3/3। x के हमारे पास दो रूट्स, ये दो हमारे पास रूट्स होंगे इसके पास, ठीक है। इसके सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं अगर इनसे कंपेयर करूं तो जो d आएगा आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है 6, 6 6 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 2 24, तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 24 कितना आ जाएगा 12। डी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12। अब यहाँ से पता चल गया कि जो डी है ग्रेटर है 0 से, अगर ग्रेटर है 0 से तो इसके दो रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो जो रियल रूट होंगे उसकी निकालने की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इतना होता है, निकालते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 6। देखिए b कितना है -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कितना निकाला 12, तो अंडर रूट 12 बाई 2 इंटू ए कितना है हमारा 2, 2 इंटू 2 मतलब 4, ठीक है। ये इतना, अब यहाँ से जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इतना आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2√3 लिख सकते हैं बाई 4, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको x की दो वैल्यूज अब लिखेंगे, x 6 प्लस 2√3/4, दूसरी लिखेंगे हम 6 माइनस 2√3/4, ठीक है। अब इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से अगर इसको काट दें तो 2 बार में कटेगा, ये 3 और 1, तो ये x की एक वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 3/2, दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी 2 से काटें तो 3 माइनस रूट 3/2 ऐसा, अरे इसमें 2 कॉमन लेकर के हम 2 से काट सकते हैं, तो ऐसा, तो एक्स की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, यही दो हमारे रूट्स होंगे एक्स के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए अगर दो इक्वल रूट्स हैं, तो अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो क्या है, d की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, d 0 होना चाहिए, और d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। अगर दो इक्वल रूट्स हैं तो ऐसा होना चाहिए, फर्स्ट वाले की बात भी है सेकेंड वाले की। तो मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, फर्स्ट वाले में हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो क्या दी गई है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो जो b की वैल्यू आएगी वो k आएगी, तो मैं इस वाले से यहाँ पे मैं पुट करता हूँ बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू 3 कितना है इतना, इसको 0 होना चाहिए यहाँ के इसके हिसाब से, क्योंकि इक्वल रूट यहाँ पे दिया हुआ है कि दे हैव टू इक्वल रूट। तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 4 2 8 24, के स्क्वायर बराबर 24, तो के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, तो k की वैल्यू यहाँ पे इतनी आ जाएगी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2√6 के बराबर। ठीक, 2√6 के बराबर प्लस माइनस 2√6। k की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी k की, ये रूट। ठीक है, सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला क्या है, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। अब इसको b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से अगर लेकर के आऊँ तो b² कितना है, माइनस माइनस 4k², b इतना है माइनस 2k, माइनस 4 कितना है, 4 इंटू k इंटू सी है 6 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 4k² माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इतना इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं 4 कॉमन ले लूँ, तो 4 कॉमन मैं ले लूँगा तो बचेगा यहाँ पे k² माइनस 6k बराबर 0। तो k² माइनस 6k बराबर 0 इतना आ गया। दोनों में से k कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो बचेगा k माइनस 6 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ से हमारे पास k की दो वैल्यू आई, एक तो k बराबर 0, इस k को डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं, k बराबर 1 0 आ गया। दूसरा k माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हमारे पास दो k की वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक हमें बगीचा बनाना है मैंगो का, जो उसकी लेंथ जो होनी चाहिए ट्वाइस होनी चाहिए उसके ब्रेथ से, और एरिया 800 के बराबर होना चाहिए। तो मान लेते हैं, लेट ब्रेथ जो हो एल मान लेते हैं, ब्रेथ को एल मान लेते हैं, तो जो लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2l, क्योंकि भाई लेंथ दो गुना होनी चाहिए। अब जो एरिया है, एरिया बराबर कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मैं करूंगा तो इतना 800 मीटर के बराबर आएगा। तो 2l² बराबर 800 के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसको मैं अगर थोड़ा सॉल्व करूं, क्योंकि मुझे पहले देखना है कि ये बनना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो उसके लिए मुझे b² माइनस 4ac करना पड़ेगा। 2l² माइनस 800 बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से मान के चलते हैं। ठीक है, इतना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, b² माइनस 4ac के बराबर देखते हैं, b² माइनस 4ac बराबर देखते हैं कितना आता है इसका वैल्यू। b² माइनस d निकालते हैं, मतलब एक तरह से कहने का मतलब, तो d की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, b कितना है यहाँ पे, b तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है माइनस का 800। तो ये कितना आ जाएगा, 4 टू 8 इंटू 800, तो ये कितना आ गया 1600 के बराबर। 1600 आ गया, मतलब ये जो है 1600 बी जो है वो ग्रेटर है जीरो से, जीरो से ग्रेटर है, तो दो इसके डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो एल की जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एल बराबर कितना आ जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से दो होंगे इसके रूट्स। ठीक है, इसको फाइंड करना पॉसिबल है, वी कैन फाइंड द लेंथ एंड विड्थ। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट हम देखें तो l² बराबर कितना आ जाएगा 800/2, बचा 400। एल बराबर कितना आ गया अंडर रूट 400। ठीक है, तो एल बराबर कितना बचा प्लस माइनस 20। ठीक, ये तो प्लस और माइनस 20, लेकिन लेंथ जो होती है एल जो है वो माइनस का 20 नहीं हो सकती, देयर फोर एल क्या कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेंथ एक्चुअल में एल जो है ब्रेथ के बराबर 20 आ गई, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, ये ब्रेथ है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ हमने 2l माना है, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 के बराबर, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, 4 ईयर अगो देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। ठीक है, अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए करते हैं पॉसिबल, इसको सॉल्व करके देखते हैं।
सम ऑफ टू फ्रेंड्स दिया हुआ है, एज, दो फ्रेंड्स की एज का सम जो है 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, सॉरी 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो मानते हैं, चलिए, अगर लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स है मान लो, तो सेकंड की कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स। ये तो क्लियर होगा, ठीक है। अब 4 ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं, तो 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी, x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी आ जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, मतलब 16 माइनस एक्स ईयर। ये दो एज आ गई 4 साल पहले। अब कह रहा 4 साल पहले उनका द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 40, मतलब उन दोनों के एजेस का जो सम है, सॉरी प्रोडक्ट है, वो 48 है। तो प्रोडक्ट ये दिया हुआ ना, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48 होना चाहिए। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस, सॉरी 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस माइनस 4x इज इक्वल टू 48। थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर सारी चीज़ों को भेज देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0, इतना मिल जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो 112 बराबर 0 इतना आ जाएगा। अब हम इसको पहले कंपेयर करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, मतलब डी निकालते हैं, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें तो बी बराबर है 20 माइनस का 20, तो माइनस का 20 अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर मतलब 400 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 112, 400 माइनस 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448, तो ये आ जाएगा माइनस का 48, माइनस का 48। इससे पता चलता है कि जो डी है वो स्मॉलर है जीरो से, अगर स्मॉलर है तो नो रियल रूट, रियल रूट्स नहीं होंगे, इसका मतलब सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। हम मान लेते हैं लेट लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी, एल एंड बी। हम मान लेते हैं कि एल लेंथ है और बी क्या है, ब्रेड्थ है, इतना मान लेते हैं। तो पेरीमीटर बराबर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर एक्चुअल में दिया हुआ है 80 इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से एल प्लस बी कितना आ जाएगा, एल एल प्लस बी बराबर आ जाएगा 80/2, मतलब 40 के बराबर, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं बी निकालना चाहूँ तो बी बराबर कितना आ जाएगा 40 माइनस एल, 50 माइनस एल, ये बी हमारे पास कितना आ जाएगा। एरिया कितना होता है, एरिया जो होता है वो होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर। अब एरिया जो हमें दिया है वो कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर के बराबर, तो लेंथ तो है एल, ब्रेड्थ हमने निकाला 40 माइनस एल के बराबर, तो यहाँ पे 40 माइनस एल मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, 40 एल माइनस एल स्क्वायर बराबर 400, इन दोनों को इधर भेज देते हैं तो इक्वेशन बनेगा एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 बराबर 0। अब मैं यहाँ से डी निकालूंगा, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने पे मेरे पास क्या बनेगा, डी बराबर बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1, सॉरी 40, 40 का स्क्वायर करेंगे 40 40 निकालिए, तो कितना आ जाएगा 1600, 1600 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 400, इतना, तो ये 1600 माइनस 4 इंटू 4, 1600
ये आ जाएगा डी। डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा आया 0 के बराबर आ गया। अगर 0 के बराबर आ गया तो दो इक्वल रूट होते हैं, मतलब x की वैल्यू जो आती है माइनस बी बाई 2a के बराबर आती है। ठीक है, ये आती है। ठीक है, इतना तो हम इसको निकाल लेते हैं माइनस बी बाई 2a। तो माइनस बी कितना है, माइनस माइनस 40, तो मतलब प्लस का 40 बाई 2a कितना है 2 इंटू 1। तो यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास वैल्यू 20 के बराबर। तो जो लेंथ आ गई हमारे पास x की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू, सॉरी एल निकालना था ना यहाँ पे लेंथ की, एल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 20। तो यहाँ से एल बराबर हमारे पास 20 आ गया। अगर एल 20 आ गया तो बी कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, ये भी कितना आ जाएगा 20 के बराबर। तो ब्रेथ भी हमारे पास 20 है, लेंथ भी हमारे पास कितनी है 20 है, दोनों मतलब ये एक तरह का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, ओके। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। आज यहाँ से हमारा चैप्टर 4 खत्म होता है। अगले एक्सरसाइज पे हम लोग अगले वीडियो पे चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई थिंक। तो तब तक आप लोग पढ़िए, आराम करिए और खूब एंजॉय करिए। थैंक यू।